गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रेनू यादव एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ये क्लास 10th का सिविक्स का थर्ड चैप्टर है। अब तक जो हमने चैप्टर किया उसमें क्या था, पावर शेयरिंग, फिर क्या था, फेडरलिज्म। आज का जो टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी का क्या रूल्स है कि लोगों के पास जो है पावर होती है, लोग जो सुप्रीम पावर होती है, लोगों के पास चॉइस होती है। यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव पावर का मिसयूज कर रहा है तो उसको वापस हटाया जा सकता है। फिर डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी सबके साथ इक्वलिटी होती है। ये है डेमोक्रेसी के रूल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अब अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके बाद भी जो है वहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिली है। तो ये चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर है सिविक्स का। एक स्टोरी के थ्रू जो है इसमें बताया गया है। स्टोरी है स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक्स, कि मैक्सिको में ओलंपिक्स हेल्ड करवाए जाते हैं, ओलंपिक्स गेम होते हैं। उसमें ये जो पिक्चर दिखाई गई, लुक एट दिस पिक्चर इंडिकेट्स द कि किस तरीके से जो मिड और लास्ट वाले पर्सन ने हैंड को रेज किया हुआ है और अपनी गर्दन को झुकाया हुआ है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये अपने सिविल राइट्स मूवमेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट से। कैसे कर रहे हैं ये कि यहाँ पर 200 मीटर रेस होती है। 1968 में ओलंपिक हेल्ड कराए जाते हैं मैक्सिको में, और उस टाइम में इनकी जो है सेरेमनी होती है, मेडल की सेरेमनी होती है। तो ये अपने आप को किस तरीके से स्टैंड किया हुआ है, इन्होंने क्लेंस्ड फिस्ट बनाई हुई। क्लेंस्ड फिस्ट मतलब मुट्ठी को ऐसे बंद करके, ब्लैक ग्लव्स पहन के, और इन्होंने अपनी गर्दन को झुकाया हुआ है और पैरों में शूज़ नहीं डाला हुआ, और इस तरीके से ये स्टेज पर खड़े हुए हैं। ये अपने आप को क्या कहते हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन है। अफ्रीकन अमेरिकन कौन होते हैं? वो लोग जो इनके फोर फादर जो है अमेरिका में आ गए थे और यहीं पर आकर यहीं के सिटीजन बन गए थे। बट यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनको सारे राइट्स यहाँ नहीं प्रोवाइड करा रही है। तो ये इस चीज़ का मैसेज दे रहे हैं हम। देयर हैड वोन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है। देयर आर मेडल वियरिंग ब्लैक शॉक्स, उस जब ये मेडल लेने के लिए गए हैं तो इन्होंने ब्लैक सॉक्स पहनी हुई है, शूज़ नहीं पहने हुए। और ये क्या शो कर रहे हैं? ब्लैक पॉवर्टी को शो कर रहे हैं कि हमारे साथ किस तरीके से किया जा रहा है कंट्री में, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो जेस्चर है वो क्या कर रहे हैं? ट्राई टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशनल डिस्क्रिमिनेट, कि इंटरनेशनल लेवल पर ध्यान जाए सबका कि किस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। रेशियल डिस्क्रिमिनेट का मतलब कि कलर के बेस पर, वाइट और ब्लैक में जो है किस तरीके से वाइट पीपल जो है ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है यूनाइटेड स्टेट में। द ब्लैक ग्लव्स एंड रेज द क्लेंस्ड फिस्ट आर मीड ऑफ द सिम्बोलाइज्ड, ये उनका सिम्बोलाइज्ड है, मतलब एक इंडिकेट है उनका एक ब्लैक पावर का। द सिल्वर मेडलिस्ट एंड वाइट ऑस्ट्रेलिया एल्स पीटर नॉर्मन भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एथलीट है, और उन्होंने भी इसका क्या किया कि राइट है, मतलब इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कलर के बेस पर, वो नहीं होना चाहिए। ये अपने चीज़ को जो बता रहे हैं इस तरीके से, तो वो राइट है। ठीक है, अब इसके लिए इन तीनों को क्या किया जाता है? पनिशमेंट किया जाता है। क्या अब ये क्या ठीक है? डू यू थिंक दैट द कॉरल्स एंड द स्मिथ्स शुड हैव रेज द इंटरनेशनल मैटर अमेरिकन सोसाइटी? ये इनका जो है पॉलिटिकल मैटर है, और इन्होंने क्या किया है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर इंडिकेट किया है। तो इसलिए इनकी जो गवर्नमेंट है वो इनसे नाराज़ है, और इसके लिए इनको पनिशमेंट भी किया गया है। अब इनको क्या पनिशमेंट किया गया है ये देखिए। इनको पनिशमेंट किया गया है कि नेक्स्ट टाइम इनको ओलंपिक एसोसिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। इनका जो मेडल है वो वापस ले लिया गया। एंड होमवर्क दे द सब्जेक्ट द लॉट ऑफ क्रिटिसाइज, और जब ये अपने कंट्री में गए तो इनको क्रिटिसाइज किया इन लोगों को। किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। नॉर्मन एंड सफर्ड हिज द एक्शन एंड वाज नॉट इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रेलियन टीम, और जो नॉर्मन जो था ऑस्ट्रेलिया का, उसको नेक्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलियन टीम में पार्टिसिपेट करने का चांस नहीं दिया जाएगा। उन दोनों को इस तरीके की पनिशमेंट दी गई। बट देयर एक्शन सक्सेड द गेन इंटरनेशनल अटेंशन द सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन यूएसए, लेकिन इनका जो एम जो था वो सक्सेस हुआ कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बात को पहुंचाना था। तो यहाँ से सिविल राइट्स जो मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि जो वहाँ पर सेंट जॉन जो यूनिवर्सिटी के जो लोग थे या लोकल जो सिटीजन थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि वो भी डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे इसके प्रति, रेशियल के डिस्क्रिमिनेट हो रहा था, तो उनमें वो भी टॉर्चर हो रहे थे। तो इसलिए वो लोगों ने इनका समर्थन किया। और जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, जब 2006 में नॉर्मन की डेथ हो गई थी, तो आफ्टर दैट इसका स्टैचू बनाया गया यूनिवर्सिटी कैंपस में।
और इसे फ्यूनरल कहा गया, इसका फ्यूनरल किया गया, मतलब इसका अंतिम संस्कार बहुत ही क्रियाक्रम से किया गया, एक रेस्पेक्टेड तरीके से किया गया और इसका स्टैचू बनाया गया कि हमारे लिए ये क्या है, पेलब्रेस मतलब पालन पोषण करने वाला है, हमारे लिए आवाज़ उठाई है, अब हम स्टार्टिंग कर दिया इन्होंने, अब आगे हम संभाल लेंगे। तो इस तरीके से था। अब ये इधर साइड में देखिए ग्लोसरी में, सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन द यूएसए 1954 टू 1968। सिविल राइट्स कब से कब तक चला, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बताना है कि ये 1954 से 1968 तक चला। रेफर्स एट द सेट द इवेंट्स एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट्स एम टू एबोलाइज लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द एम, ठीक है, तो आपको एम बताना है। इसका आंसर यही है कि मूवमेंट्स एम टू एबोलिश लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेट, की जो रेशियल भेद के आधार पर, जो कलर के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसको डिस्क्रिमिनेट करना था। अफ्रीकन अमेरिकन लेड टू द मार्टिन लूथर किंग, उस टाइम मार्टिन लूथर वहाँ का राजा थे, जार थे। द मूवमेंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंट मेथड एंड सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द रेशियल, उन्होंने नॉन वायलेंस तरीके से अपनी बात को आगे किया, अपना मूवमेंट को स्टार्ट किया। Laws the participate African American, Afro American, Black American and blacks are terms the fairly mainly descendant of the African, मतलब जो भी ब्लैक थे, चाहे वो अफ्रीकन थे, जैसे उस टाइम क्या मार्केट, जो स्लेव का जो मार्केट लगता था तो वहाँ लोग काम करने के लिए आते थे, फिर वो लास्ट में वहीं पर जो है सेटल हो जाते थे। अब वो वहाँ पर सेटल हो गए, उन्होंने अमेरिका की जो है नागरिकता ले ली, सिटीजन हो गए, बट फिर भी जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी, जो वाइट पीपल जो थे वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे थे, तो इसके चलते इन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया था। द ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्स्ड, कब इमर्स्ड हुआ, 1966 में, और लास्ट कब तक चला, 1975 तक। विच मोर ऑफ द मिलिटेंट एंटी रेशियल मूवमेंट्स, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मूवमेंट्स स्टार्ट चलते रहे। एडवोकेट इवेंट वायलेंस नेसेसरी आर द एंड रेसिस, और लास्ट में क्या हुआ, ये रेशियल जो है यूएसए की गवर्नमेंट जो है समझ गई, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको ख़त्म किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट में हम करेंगे डिफरेंस, सिमिलरिटीज़ एंड डिविजन्स, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी और क्या डिवीजन है। हैव ए नाइस डे।